उर्फी जावेद नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही ग्लैमर की गुड़िया और विवादों की पुड़िया, सोशल मीडिया सेंसेशन और मौजूदा दौर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्वीन है उर्फी जावेद, जो अतरंगी ड्रेस और बोल्ड फैशन स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। आज हम आपको इस खास शो में सुनाते हैं उर्फी जावेद की अनसुनी कहानियां। सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद का विवादों से चोली दामन वाला नाता रहा है। अपने अतरंगी सतरंगी पहनावे और ऊट पटांग हरकतों की वजह से सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद की एक तस्वीर इन दिनों खूब वायरल हो रही है। इस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उर्फी को जमकर पीट दिया। तस्वीर में उर्फी के होंठ सूजे हुए नजर आते हैं, तो आंखों के नीचे गहरा निशान भी दिख रहा है। उर्फी ने इंस्टाग्राम पर खुद ही इस फोटो को शेयर किया और कैप्शन में लिखा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बुरी तरह से पीटा है। उर्फी की वाकई किसी ने पिटाई की है या फिर ये उनका पब्लिसिटी स्टंट है, इस पर सोशल मीडिया दो खेमे में बटा हुआ है। इस तस्वीर के आने के बाद उनके फैंस जहां परेशान हैं, तो वहीं कई लोग इसे उर्फी की विशुद्ध नौटंकी करार दे रहे हैं। उर्फी जावेद न सिर्फ अपनी ड्रेस बल्कि अपने बोल्ड बयान के लिए भी सुर्खियों में रहती है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि हर कोई हैरान रह गया था। 25 साल की उर्फी ने 57 साल के शाहरुख खान को सार्वजनिक तौर पर प्रपोज कर डाला। उर्फी जावेद शाहरुख के बेटे आर्यन खान की हमउम्र है, लेकिन अपने से 2 गुना से ज्यादा उम्र वाले शख्स को प्रपोज करने में उर्फी को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उर्फी ने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें शाहरुख खान की दूसरी बीवी बनने से कोई परहेज नहीं है। उर्फी जावेद शाहरुख खान की दीवानी है। न सिर्फ वो शाहरुख की दूसरी बीवी बनना चाहती है, बल्कि किंग खान के साथ स्क्रीन तक शेयर करना चाहती है। उर्फी ने अपने इस पसंदीदा हीरो की फिल्म पठान देखने के लिए फैंस से अपील भी की थी। पठान की बम्पर ओपनिंग के बाद जब पठान का सीक्वल लाने की सुगबुगाहट हुई, तो उर्फी ने इस फिल्म में काम करने की इच्छा जाहिर कर दी। उर्फी ने शाहरुख खान से गुजारिश की और कहा कि वो पठान 2 के लिए अवेलेबल है और उनके लिए वो ये फिल्म करना चाहते हैं। पठान फिल्म और शाहरुख खान को लेकर हाल ही में उर्फी जावेद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया था। कंगना ने पठान फिल्म की कामयाबी पर ट्वीट कर कहा था कि हिंदू मुस्लिम समान रूप से शाहरुख खान को प्यार करते हैं। इस पर उर्फी ने ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा था कि धर्म के नाम पर कला और कलाकार को नहीं बांटना चाहिए। उर्फी के इस रिएक्शन पर कंगना ने फिर जवाब देते हुए कहा था कि हमें समान नागरिक संहिता की मांग करनी चाहिए। उर्फी जावेद हाल ही में बड़े कानूनी विवाद में फंस गई थी और उन्हें थाने के चक्कर तक लगाने पड़ गए थे, और ये सब हुआ था उनकी ड्रेस की वजह से। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने उर्फी की ड्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो अश्लीलता फैला रही है। चित्रा वाघ की शिकायत के बाद उर्फी को मुंबई पुलिस ने तलब कर लिया। उर्फी को थाने में जाकर बयान भी दर्ज करवाना पड़ा था। हालांकि पहनावे को लेकर हुए विवाद के बाद भी उर्फी ने अतरंगी ड्रेस को टाटा बाय बाय नहीं किया और पहले की तरह ही बिंदास और बोल्ड अंदाज में नजर आती रही। अपने अटपटे फैशन स्टेटमेंट और बोल्ड लुक्स की वजह से सुर्खियों में रहने वाली उर्फी जावेद भले ही आज मुंबई में आलीशान जिंदगी जी रही है, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब उनके सामने खाने तक के लाले पड़ गए थे। एक वो भी समय था जब उर्फी जावेद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो पेट भर सके। आज भले ही वो चमक धमक वाली 5 स्टार जिंदगी जीती हो, लेकिन उनका अतीत बेहद ही तंगहाली वाला रहा है। उर्फी जावेद जब 11वीं क्लास में पढ़ती थी, तब उनकी तस्वीर एक एडल्ट साइट पर आने के बाद बवाल मच गया था। इस तस्वीर की वजह से उर्फी को अपने परिवार की काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उर्फी ने बताया कि उसके एक दोस्त ने ही तस्वीर पॉर्न साइट पर डाल दी थी। एडल्ट साइट पर उर्फी की तस्वीर आने के बाद लोग उसे पॉर्न स्टार मानने लगे थे। घर से लेकर बाहर तक उन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ा। उर्फी जावेद की निजी और पारिवारिक जिंदगी भी कम जिल्लत भरी नहीं रही। उर्फी ने खुद खुलासा किया था कि उसे अपने परिवार के अंदर ही प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था। एक इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने कहा था कि पिता ने शारीरिक और मानसिक तौर पर शोषण किया था। उर्फी ने कहा था कि पिता ने शोषण और प्रताड़ना से निजात पाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ा था। उर्फी जावेद के पास कोई काम धंधा नहीं था और उनके पास अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी थी। हाल ये था कि उर्फी के पास रहने तक का ठिकाना नहीं था। ऐसा दावा किया जाता है कि उर्फी को पाक में भी रहने को मजबूर होना पड़ा था। गुजर बसर करने के लिए उर्फी जावेद कोई भी छोटा मोटा काम करने को तैयार थी, लेकिन उन्हें काम तक नहीं मिल रहा था। उर्फी जावेद की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां 15 अक्टूबर 1997 को उनका जन्म हुआ।
उर्फी जावेद जब स्कूल में थी तब उनका सपना मीडिया में काम करने का था और आज आलम यह है कि वो सोशल मीडिया की डार्लिंग बनी हुई है। मीडिया में जाने के इरादे की वजह से ही उर्फी ने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें एक्टिंग का चस्का लगा और फिर वो बॉलीवुड का सपना देखने लगी। उर्फी जावेद मुंबई तो आ गई, लेकिन यहाँ काम मिलना इतना आसान भी नहीं था। माया नगरी तो वो आ गई, लेकिन आगे का रास्ता उन्हें सूझ ही नहीं रहा था कि करना क्या है और कैसे करना है। बेहद कम उम्र में बगैर फिल्मी दुनिया में किसी जान पहचान के वो मुंबई तो पहुंच गए, लेकिन फिल्मों में काम मिलना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। वो छोटे मोटे रोल तक करने के लिए तैयार थी, लेकिन इस तरह का काम भी मिल नहीं पा रहा था। वो एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के दफ्तर तक दौड़ लगाती, लेकिन एक्टिंग का कोई असाइनमेंट उनके हाथ नहीं आ रहा था। उर्फी जावेद का एक्टिंग का सपना बड़ी मुश्किलों के बाद 2016 में पूरा हुआ। हालांकि ब्रेक फिल्म में नहीं बल्कि टीवी पर मिला। 19 साल की उम्र में उर्फी को टीवी सीरियल बड़े भैया की दुल्हनिया हाथ लगी, जिसमें उनका एक छोटा सा किरदार था। उर्फी जावेद की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया साल 2021 में, जब उन्हें बिग बॉस OTT में जाने का मौका मिला। 2016 से 2020 तक वो टीवी सीरियल की दुनिया में जैसे तैसे अपना मुकाम बनाने में जुटी थी, लेकिन बिग बॉस OTT ने उन्हें कामयाबी और पॉपुलैरिटी का एक बड़ा फलक दे दिया। अपने फैशन स्टेटमेंट और बोल्ड अंदाज की वजह से उर्फी जावेद बिग बॉस OTT के हर कंटेस्टेंट पर भारी पड़ने लगी। भले ही वो बिग बॉस OTT जीत नहीं पाए, लेकिन इस शो ने उन्हें बड़ा नाम और मुकाम जरूर दे दिया। बिग बॉस OTT से बाहर आते ही उर्फी जावेद ने ये समझ लिया कि किस तरह से सुर्खियों में रहना है। इसमें उन्हें अपने इंस्टाग्राम का खूब साथ मिला और सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को उर्फी ने खुद को प्रमोट करने के लिए जबरदस्त इस्तेमाल किया। वो इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए वीडियो और फोटो लगातार पोस्ट करने लगी। जिस तरह की ड्रेस में वो फोटो पोस्ट किया करती थी, वो देखते ही देखते वायरल हो जाता था। आलम यह है कि इंस्टाग्राम पर उर्फी का क्रेज है और यहाँ उसके 4 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। उर्फी जावेद का फैशन सेंस देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। वो ऐसे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल जाती है कि पीछे पीछे कैमरे लग जाते हैं। उर्फी जावेद के पीछे पीछे पेपराजी कैमरा लेकर चल पड़ते हैं और उनकी तस्वीर खींचने की होड़ मच जाती है। उर्फी भी बड़ी खुशी खुशी अल्हड़ अंदाज में पोज देती है और कई बार इस वजह से रोड और सार्वजनिक जगहों पर अफरा तफरी भी मच जाती है। उर्फी का एयरपोर्ट लुक भी बेहद अतरंगी होता है और जब भी वो एयरपोर्ट से आती जाती है, बाहर कोई कैमरामैन उनकी तस्वीर खींचने के लिए बेताब खड़े मिलते हैं। अतरंगी फैशन सेंस को लेकर उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलर है। कभी कभी वो ऐसे कपड़े पहनती है कि कपड़े भी शर्मा जाए, लेकिन उर्फी जावेद की यही पहचान है। उर्फी अपने अजीबोगरीब ड्रेस और फैशन के लिए जानी जाती है। सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा नहीं बिखेर पाए, लेकिन उन्होंने अपने अजीबोगरीब फैशन से खूब सुर्खियां बटोरी। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा होगा जिसने उर्फी के ड्रेसिंग सेंस को लेकर टक्कर दी होगी। अब तो आलम यह है कि उर्फी जावेद अब किसी चीज की ड्रेस पहनने जा रही है, यही जानने के लिए लोग बेताब रहते हैं। उर्फी पर ग्लैमर फैशन और समाज को शर्मसार करने के ही आरोप लगे, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अपनी ऊट पटांग के पहनावे से उर्फी ने इस कहावत को सच ही साबित कर दिया कि बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा। बुढ़िया के बाल यानी कॉटन कैंडी तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन उर्फी ने खाया सुखाया कॉटन कैंडी की ड्रेस पहनकर फैशन की ऐसी की तैसी कर डाली। सोशल मीडिया पर उनकी इस ड्रेस ने तहलका मचा दिया। उनके ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस चल रही है। कुछ लोग उर्फी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उर्फी तुमने ये क्या कर दिया। उर्फी हमेशा कुछ न कुछ नया करने में यकीन रखती है और इसका सबूत मिलता है उनके पहनावे को लेकर। यूं तो खड़ी को लोग अपनी कलाई में पहनते हैं, लेकिन उर्फी ने इसे अपना ड्रेस ही बना डाला। खड़ियों की ऐसी स्कर्ट जिसे देखकर फैशन इंडस्ट्री ने भी सिर पीट लिया, लेकिन उर्फी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उर्फी का एक और फैशन सेंस देखिए और आपकी समझ में जो आ जाए वो समझ लीजिएगा। उर्फी जावेद जितनी बोल्ड और ब्यूटीफुल है, पर्सनल लाइफ को लेकर उनकी पसंद और नापसंद उतनी ही अलग है। इस्लाम को लेकर उर्फी पहले ही कह चुकी हैं कि वो इस्लाम धर्म को नहीं मानती। अपने धर्म के बारे में उर्फी ऐसा क्यों कह रही है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल उर्फी का मानना है कि मुस्लिम धर्मगुरु महिलाओं की आज़ादी पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, लिहाजा इसी बात को आधार बनाकर उर्फी ने इस धर्म से दूरी बना दी। उर्फी मानती हैं कि उनकी सोच को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई परवाह नहीं है।
बिंदास उर्फी जावेद अपने फैंस के बीच अपने लटकों झटकों के लिए जानी जाती हैं। फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। उर्फी कहीं दिख नहीं रही होती हैं तो फैंस उनके आगे पीछे जमा हो जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उर्फी जावेद के सपनों का राजकुमार कौन है और उर्फी जावेद शादी कब करेंगे। अब उर्फी से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो जब भी शादी करेंगी तो अपने फैंस को इसके बारे में जानकारी बिल्कुल देंगी। मॉडल उर्फी जावेद अपने हॉट अंदाज और बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया है जिसमें उनका रुख बदला बदला सा नजर आ रहा है। क्या हुआ है ऐसा, इस रिपोर्ट में देखिए। क्यों खा गए ना धोखा। ये वही हैं जिनका ग्लैमर लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, जिनका बोल्ड अंदाज और बिंदास ड्रेस सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर ये चर्चा में आ गई हैं। जी हाँ, उर्फी जावेद एक बार फिर अपनी ड्रेस के लिए हाईलाइट हैं। आगे आपको कुछ बताएं, उससे पहले मैडम की इस ड्रेस को गौर से देख लीजिए। उर्फी जावेद को हाल ही में जुहू के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया। हमेशा की तरह एक्ट्रेस ने अपनी ड्रेस से सभी को शॉक कर दिया। उन्होंने एक जीन्स को ही टॉप बनाकर पहन लिया था। उनका ये फैशन देख हर कोई हैरान रह गया। लेकिन ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुन लीजिए। दरअसल उर्फी जावेद जो टॉप आज पहनने वाली थी वो किसी वजह से नहीं पहन पाई, तो उन्होंने अपनी पैंट को ही टॉप बना दिया। एक्चुअली जो आज मैं कपड़े पहन के आने वाली थी भाई दोनों भी वो मुझसे गलती से फट गया या उस पे कुछ इट वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, सो आई हैव दिस पेयर ऑफ जीन्स। मैंने काट के आई जस्ट कट इट एंड आई जस्ट वोर इट एज अ टॉप। वहीं जब पैपराजी ने पूछा कि अब वो किस ड्रेस में दिखाई देंगी तो उर्फी ने शॉकिंग स्टेटमेंट देते हुए कहा, इंसान की चमड़ी अभी बाकी है। इंसान की चमड़ी तो अभी बची हुई है, किसी को मार के किसी की चमड़ी की ड्रेस कितनी अच्छी लगेगी ना। इमेजिन क्या आने वाले समय में देखने को मिलेगा ऐसा ड्रेस? हाँ तू भी वो एक अपनी चमड़ी गिफ्ट कर दे, क्यों नहीं। उर्फी जावेद की इस ड्रेस पर कई लोग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, उनकी स्माइल को पसंद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं, जिसमें उनकी तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि ये सब देखना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि कभी एक भी जीन्स नहीं और आज सीधे 2 जीन्स। उर्फी ने आज पैपराजी को लंच भी कराया और साथ ही रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों के साथ पोज भी दिए। खाना बनाते हैं, यहाँ पे सर्व करते हैं, लवली अमेजिंग पीपल। ओके, ये पहली बार नहीं है कि उर्फी जावेद अपनी ड्रेसेस को लेकर चर्चा में है। इससे पहले भी कई बार वो अपने अतरंगी कपड़ों को लेकर सुर्खियों में रही हैं और कई बार तो उनके ड्रेस को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। बता दें कि उर्फी